दीपावली खुशियों का त्यौहार मानी जाती है। दीपावली में बाज़ार काफ़ी गर्म रहती है। गांव से लेकर शहर के लोग खरीदारी करते हैं, तमाम कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, घर में खुशियों का त्यौहार मनाया जाता है, पटाखे फूटते हैं, तमाम अलग अलग चीज़ें होती हैं। मगर इस दीपावली बिजली विभाग के कर्मचारी जो ऊर्जा देते हैं, हमारे घरों में जो लाइट जलाते हैं, हमारे घरों में जो रोशनी आती है, उससे कर्मचारियों की दीपावली लगता है इस वर्ष नहीं मन पाएगी। दशहरा इन्होंने सूखा मनाया और अब लग रहा है दीपावली भी इनकी नहीं मनने वाली है। ये बड़ी संख्या में देखिए कि ये कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के डेली बेसिस कर्मचारी हैं कहा जाए तो, या फिर ठेकेदार के कर्मचारी हैं। ये जो काम तो सरकारी करते हैं मगर ठेकेदार के जरिए करते हैं ये। और ये तीन दफ़ा जो है अपने उच्च अधिकारी को ज्ञापन सौंप चुके हैं और लंबित अपनी वेतन की मांग को कर चुके हैं। और जब मांगे इनकी नहीं मानी गई तो फिर इन्होंने जाके कलेक्टर के बजाय गुहार लगाने जा रहे हैं कि मैडम हमको जो है हमारी मजदूरी दिला दीजिए ताकि हमारे घर में दीपावली त्यौहार मना सकें, क्योंकि दशहरा त्यौहार मना नहीं पाए क्योंकि सैलरी मिली नहीं थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो कर्मचारी हैं वो क्या क्या काम करते हैं और उनकी भुगतान कितनी बाकी है और उच्च अधिकारियों ने इनको क्या कहा है अभी तक। नाम बताइएगा। मैं सरजू राम राजवाड़े, सब स्टेशन ऑपरेटर विद्युत विभाग। क्या चीज़ का पैसा बाकी है आप लोग का? हम लोग भैया काम करते हैं सब स्टेशन ऑपरेटर का। पिछले 3 महीनों से हम लोग का पेमेंट लंबित है और इसके बारे में हम 2 बार डी साहब को ज्ञापन भी दे चुके हैं। और सर हम ज्ञापन देने के पश्चात आज तक कोई कार्रवाई नहीं कि कौन से डी साहब चेंज हो चुके हैं? पहले किसको दिए थे ज्ञापन आप लोग? पहले हम 2/9/2022 को दिए थे पहला ज्ञापन, मंगेशकर साहब को। हाँ, उसके बाद दूसरा ज्ञापन 3/10/2022 को वसंत राम सोम जी को दिए थे। नए साहब आए हैं? नए साहब आए हुए हैं। तो क्या कहना है साहब लोग का? वो तो बोले थे कि पेमेंट जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं भैया। आज 18 तारीख, चौथा महीना भी कंप्लीट होने को है, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं आया आज भी। आप लोग तो कुशल मजदूर हैं? हाँ, कुशल मजदूर। कितना सैलरी मिलती है आप लोग को? हम लोग को 8500 के आसपास मिलता है EPF काट के। काट के? हाँ, 8500 7500 ऐसे, जिस 23 और 24 का हाजिरी बनता है भैया। 4 ऑपरेटर कार्य करते हैं, उसके हिसाब से पेमेंट बनता है कुशल मजदूर का। अभी तो राज्य सरकार कुछ घोषणा की है कि कुशल मजदूरों को 10 से 1000 कुछ आगे 11,000 कुछ तक का राशि देने को है। तो आप लोग को कुछ बताएगा इस बारे में? अब हम लोग 4 ऑपरेटर कार्य करते हैं, इसलिए हम लोग का 23-24 का बनता है, अन्यथा 26 दिन का हाजिरी लागू है सर। तो इसके वजह से हम लोग का 2 या 4 रोज का जो हाजिरी हो जाता है वो कम हो जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में 4 ऑपरेटर पहले से काम करते हैं एक सब स्टेशन में। तो इसके वजह से थोड़ी दिक्कतों का तो सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, तो इससे पहले भी कई बार ज्ञापन, पिछले साल भी ज्ञापन सौंपे थे, अलग अलग मांगे थी। तो क्या आप लोग हमेशा वेतन को ही लेके दिक्कत है? क्या दिक्कत है आप लोग? वेतन को भी लेके दिक्कत होता है और सब स्टेशनों में भी दिक्कत होता है सर। हमको बताना चाहिए, जैसे हमको सामग्री समय पे नहीं मिल पाता है सर। सुरक्षा को लेकर भी, जैसे कि बिजली आप लोग बंद चालू कर रहे हैं। हाँ। तो उसके लिए सुरक्षा नहीं देते आप लोग? अभी भी हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो जूता करीब 3 महीने से फटा हुआ पड़ा है। फटा जूता है? हाँ, फटा हुआ, पंचर हो गया। तो दिक्कत होगा। हम विभाग को जानकारी दे चुके हैं। अच्छा ग्लव्स मिलता है आप लोग को? ग्लव्स दिया गया है, बस जूते फटे हुए हैं आप जी। और लेबर डिपार्टमेंट से आप लोग का पंजीयन हुआ? जितने भी कर्मचारी हो आप लोगों की, जो भी ठेकेदार उसको पंजीयन कराने, सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइन ऐसा आया है, कोई भी ठेकेदार है उसको लेबर डिपार्टमेंट पंजीयन कराना होता है और लेबर डिपार्टमेंट उनको निगरानी रहती है कि उनको आपको किस रेट में आपको पैसा देने आप लोग। तो आप लोग का लेबर श्रम पंजीयन हुआ है क्या? मेरा तो आपको हुआ बस? नहीं, मेरे को इसका जानकारी नहीं है सर। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, विभाग ने ठेकेदार को खुद श्रम कार्यालय में पंजीकृत कराना रहता है। हाँ। तो इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता पाऊँगा। आप लोग मतलब गिनना चाहिए, 1 आध लोग होंगे, मतलब बाकी लोग पंजीयन उसमें नहीं हुआ है? नहीं, पंजीयन उनको ही कराना रहता है ना, लेबर ऑफिस। तो क्या? हाँ, किसी का नहीं कराया आप लोग का? अब इसका विशेष जानकारी मुझे नहीं है। नहीं कराया किसी को? नहीं। अच्छा, और कुछ बात आप लोग को जो हमारी दर्शकों को या सरकार को बताना चाहोगे आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि दीपावली से पहले पेमेंट हो जाए हम लोग का और बोनस का भी भुगतान हो। और नहीं होने की स्थिति में हम कार्य करने में सक्षम रहेंगे। अब यही कर सकते हैं। अब आगे चल के क्या करेंगे? भूखे तो नहीं मर सकते,
कहीं कोई और कार्य करेंगे तो अपना रोजी रोटी चलाएंगे। घर में डांटते उठते नहीं है क्या कि क्या काम कर रहे हो, पैसा नहीं ला रहे हो, दशहरा थी बीत गई, घर में बच्चे होंगे, नए कपड़े नहीं पहने, नए सामान नहीं लाया? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर। चौथे महीना कंप्लीट होने को है। हमारे जीवन, हम भी तो इंसान ही हैं ना। क्यों बिजली विभाग के शासकीय कर्मचारियों का 3 महीने 4 महीने से पेमेंट नहीं रोका जाता है? हमको ठेका में रखा गया, हमारा ये हाल है। उनका भी रोक के देखें, बजट नहीं है तो उनका भी रुकना चाहिए। अधिकारी क्या बोलते हैं, बजट नहीं है, क्या बोलते हैं? नहीं, अधिकारी उस दिन आए थे तो बोले कि नहीं जल्द ही क्लियर करा देंगे, मैं तो अभी नया आया हूँ, लेकिन आज तक नहीं हुआ भैया। हम 3/10/2022 को आए थे, आज 18 तारीख है, वेतन लंबित ही है। सभी जितने सदस्य हैं और सब एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे सुपरवाइज़र को फ़ोन करके पूछते हैं तो वो तो सीधा बोलते हैं कि विभाग से बिल पास ही नहीं हुआ है, तो हम कहाँ से पेमेंट करेंगे? अच्छा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कहना है सुपरवाइज़र का कहना है, तो हम बताइए भैया हम कहाँ जाए? विभाग से बिल पास नहीं होता है, सुपरवाइज़र का कहना है, तो ये विभाग की ही लोचा होगा, इसे साफ जाहिर होता है। तो सुपरवाइजर के मुताबिक? हाँ, सुपरवाइजर। और आप लोग जो काम करते हो, जो रेगुलर कर्मचारी हैं, उनके मुताबिक ज़्यादा बराबर काम करते हो, कम काम करते हो आप लोग? काम तो हम लोग सभी जितने भी हैं ITI प्रशिक्षित हैं। अच्छा, ITI प्रशिक्षित हो आप लोग? हाँ सर। और काम बराबर करते हो, उनके बराबर ही आप? हम लोग काम बराबर ही करते हैं, जितने हैं सब स्टेशन में ऑपरेटर का काम करते हैं। 33/11 के भी सब स्टेशनों में कार्यरत हैं। ये देखिए कि ये ऑपरेटर हैं और ये बता रहे हैं कि इनके जो सुपरवाइजर से बात करते हैं तो कहते हैं वो कि हमारे जो जिला से जो है वो पास नहीं हुई है, तो इनको राशि नहीं मिली हुई है, 4 माह से इनको राशि नहीं मिली हुई है। ये ज़्यादातर ये मध्यम परिवार से हैं, ये कृषक परिवार से हैं, इनके पास आय को जरिया नहीं है। तो उम्मीद थी कहीं कम से कम मार्केट में रोजगार नहीं है, ITI के लड़के हैं, गवर्नमेंट सरकारें जो है रोजगार नहीं दे पा रही, सोचे कि प्राइवेट में ही कर लेते हैं, कुछ पेट पत्ता चलेगा, घर में राशन आएगी। मगर देखिए कि इसके लिए भी इनको 4 माह से सैलरी नहीं मिली हुई है, काफ़ी दिक्कत है। और ये देखिए कि ये बिजली चालू बंद करना काम करते हैं, बता रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर जो इक्विपमेंट आती है, जो उपकरण हैं, उनको नहीं मिलता है। इसके साथ महत्वपूर्ण बात ये भी इनके पास कि लेबर डिपार्टमेंट जैसे काम था निगरानी रखना, जैसे काम सुविधाएं देना, वो भी देख रेख नहीं कर रहा है। कल किसी दुर्घटना हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, कि जवाबदेह कौन होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। अब ये अभी जिले के कलेक्टर से मिलने आए हुए हैं और अभी जाके उनसे समस्या का अपना अवगत भी कराएंगे। तो ऐसी खबरों के लिए बने रही लोक विचार में। खबर अगर यूट्यूब में देख रहे होंगे आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पेज को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।